तो देखने का है, मारने का क्यों लिखेंगे तुलसीदास जी? मारते रहो दिन भर, क्यों मारते रहो? मारना तो है ही नहीं अर्थ। अब जैसे समझनी नहीं उसे हम समझाएं भी क्या? समझाएं तो उसे ना जो समझे, समझे ना उसे क्या समझाएं? क्यों मेरी मां? तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना मतलब, जोर से ताड़ना मतलब, ताड़ना मतलब, ताड़ना मतलब, ताड़ना मतलब ना कि मारना। अब आप सामान्य रूप से विचार करो कि यहां तुलसीदास जी क्या ये कह सकते हैं कि नारियों को मारते रहो? गाय, यहां पे तो ढोल गंवार शूद्र पशु आ गया ना, तो पशु में बकरी भी आ गई, भैंस भी आ गई, तो क्या पशुओं को हम मारते ही रहें? क्या कोई मारता रहता दिन भर? उसको मारने का क्यों कहा जाएगा? ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, 5 चीजों के लिए कहा है। आपके पड़ोस में कोई दुष्ट आदमी है, गंवार 1 नंबर का, तो आप लोग ना उससे सावधान रहते हैं, उसे देखते रहते हैं, आपके घर में ना घुस जाए या आप कोई गलत हरकत ना करे कुछ और, तो देखते रहो गंवारों को, दुष्टों को। देखने का है साहब, मारने का नहीं है। लेकिन अब लोग अज्ञानवश उसको मारने से अर्थ कर रहे, तो वही है अर्थ का अनर्थ हो जाना। इसलिए शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है। महाभारत पढ़ोगे तो महाभारत नहीं होगा। अब आप लोग भी गलत बात मानते हैं, अरे महाभारत घर में रखेंगे तो महाभारत होगा। अभी तो नहीं है तुम्हारे घर में महाभारत, फिर भी तो हो रहा है महाभारत। इसलिए रखो, पढ़ो। महाभारत क्यों हुआ? जो आदमी बिना विचारे ज्यादा बोलता है वो महाभारत का कारण बनता है। इसलिए बोलने के पहले विचार करो कि जो आप शब्द कह रहे हैं वह ठीक है, उचित है या अनुचित है। कुछ भी ना बोला करो। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वह मोती हैं जिनसे इंसानों को पहचान होती है। शब्दों में बड़ी जान होती है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये शब्दों में बड़ी जान है मेरी मां। इसलिए शब्दों को संभालिए, संभल कर बोलिए। कुछ भी ना बोलिए, कुछ भी ना बोलने लग जाइए। महाभारत में माता द्रौपदी के शब्द बिगड़े, फिर दुर्योधन के बिगड़े, फिर कर्ण के बिगड़े और महाभारत तैयार। अच्छा, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण गए थे दुर्योधन को समझाने। क्या बनकर गए थे? क्या बनकर गए थे? भैया बता मेरी मां, क्या बनकर गए थे? नहीं पता? मैया क्या बनकर गए थे? क्या बनकर गए थे? क्या बनकर गए थे? शांति दूत। शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे भगवान श्री कृष्ण। दुर्योधन से कहा था मान लो, समझ लो, लड़ाई झगड़ा में नहीं रखा कुछ। अच्छा ये बताओ, लड़ना समझदारी है क्या? लड़ाई झगड़ा हमेशा नुकसान कराता है। इसलिए लड़ने झगड़ने में कुछ नहीं रखा। कभी विवाद नहीं करना चाहिए, कभी लड़ना नहीं चाहिए, झगड़े में नहीं उलझना। समझदार लोग झगड़े में नहीं उलझते। झगड़े में कौन उलझता है? मूर्ख लोग। भगवान समझा रहे हैं, समझ ले। पांडवों को उनके 5 गांव दे दो, नहीं दिया। 5 गांव क्या मैं सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूं? मैं सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। ले,
सुई की नोक बराबर जमीन ना देने वाला दुर्योधन मरा, तो सुई की नोक बराबर जमीन लेके नहीं गया। जाना जाना कुछ नहीं है, मरता आदमी रत्ती रत्ती के लिए, इंच इंच के लिए। क्यों? दुर्योधन नहीं माना, अंत में भगवान को बंदी बनाने के चक्कर में दुर्योधन ने आदेश दे दिया, भगवान ने अपना रूप दिखाया। अच्छा, भगवान ने धृतराष्ट्र को भी आंखें प्रदान की, आपको पता है? धृतराष्ट्र से कहा था मैं कौन हूं देख लो, आंखें दी और अपना रूप दिखाया। धृतराष्ट्र समझ गया ये कृष्ण भगवान है, फिर भी पुत्र मोहित ना था कि उस पुत्र मोह में वो जान कर भी अनजाना बना रहा। धृतराष्ट्र जी महाराज बने रहे। आप में से कितने पिता धृतराष्ट्र जैसे हैं? अच्छा, धृतराष्ट्र जैसा पिता होना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, अच्छा है। धृतराष्ट्र जैसे पिता होने सही है? नहीं, लेकिन आज के लगभग पिता धृतराष्ट्र जैसे ही हैं। गांधारी जैसी मां होना सही है कि गलत है? बोलो, सही है गलत है? क्या कह रही हो मैया? थोड़े में ऐसे कर देती हो, थोड़े में ऐसे कर देती हो। कंफ्यूज हो रहे हैं हम। बताओ, गांधारी जैसी मां होना सही है गलत है? हाँ, होना चाहिए ऐसी मां। आपको क्या लगता, गांधारी जैसी मां होना सही है? बोलो हाँ ना। मैया आप बताओ, ओ मेरी मां सो रही हो क्या? वो मैया को देखो, सो रही हैं क्या? हाँ यही नहीं। मोबाइल देख रही हो मेरी मां? नहीं। अच्छा, ठाकुर जी को देख रही हो? अच्छा, सुनो फिर, गांधारी जैसी मां भी ना हो और धृतराष्ट्र जैसा पिता भी ना हो, ये दोनों ही सेहत के लिए हानिकारक है। ये दोनों ही खतरनाक। कैसे? धृतराष्ट्र यदि चाहते तो अपने बेटे को 2-4 थप्पड़ मार के ठीक कर लेते। भाई, जब बच्चे उद्दंड होते हैं तो आप भी तो अपने बच्चों को 2-4 थप्पड़ जमा देते हैं। बोलो हाँ या ना? और जमा करके फिर बच्चों को सही रास्ते पर ले आते हैं। अब सोचो कि दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारने के लिए आदेश दे दिया। और द्रौपदी कौन लगी रिश्ते में? दुर्योधन की भाभी लगी, सगी भाभी हैं। भाभी मतलब मां। भाभी को मां के समान देखा जाता है, मां के तुल्य देखा जाता। भाभी मीन्स मां। तो दुर्योधन ने अपनी भाभी मीन्स मां के लिए आज्ञा कर दी, इनके कपड़े उतार दो। और वो भी कहां? अकेले कमरे में नहीं, भरी समाज में, जहां बच्चे भी देख रहे हैं, बूढ़े भी देख रहे हैं। अब बताओ, भरी सभा में एक सम्माननीय नारी द्रौपदी जैसी पतिव्रता नारी को निर्वस्त्र करने की कोशिश कौन कर रहा है? दुर्योधन। दुर्योधन कह रहा दुशासन कपड़े उतार दो, कपड़े उतारने भी लगा और धृतराष्ट्र सभा में बैठे ऊपर तमाशा देख रहे हैं। कोई और बाप होता तो जाके 2-4 थप्पड़ जरूर मारता, अपना जूता उतार के मारता। क्यों रे? यही तेरा धर्म है? अपने भाभी के कपड़े भरी सभा में तू उतारने की बातें कर रहा है? आप यदि धृतराष्ट्र की जगह होते और आपका बेटा यदि आपकी बहू के कपड़े उतारने की बातें करता तो आप क्या करते? बताओ, क्या करते? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। और आप राजा हैं, आप चाहें तो सेना को आदेश देकर कारागार में डाल दें, अरे तुम्हारी संतान ही क्यों ना हो। और यदि गलत है
तो क्या ऐसी गलत संतान का साथ देना चाहिए केवल इसलिए कि ये मेरी औलाद है, इसलिए मेरी मां? पक्ष बेटों का पक्ष नहीं, धर्म का पक्ष लो। बेटों का पक्ष ले लिया, पुत्र मोह में पागल थे ये धृतराष्ट्र और गांधारी, इन्होंने बेटों का पक्ष लिया है। यदि धर्म का पक्ष लेकर द्रौपदी माता को न्याय दिलाया होता तो इन कौरवों का सर्वनाश ना होता। उसी समय थप्पड़ मार दिया होता तो आज इनका सर्वनाश ना होता। गांधारी मां ने पट्टी उतारी अपनी आंखों की, बताओ कब उतारी थी? पता है आपको कब? दुर्योधन से कहा था कल सारे कपड़े उतार के आ जाना, मैं तुझे देखूंगी तो मेरी आंखें जहां जहां देखेंगी वह वह अंग तेरा वज्र का हो जाएगा, कल आ जाना निर्वस्त्र होकर। चला दुर्योधन सवेरे सवेरे। भगवान ने रोका, कहां जा रहे हो? कहा रे राम राम, इतने बड़े घोड़ा हो गए हो और ऐसे जाओगे नंगे हो के मां के पास? बताओ, कुछ तो पहन लो, इतना बड़ा घोड़ा। तो भगवान ने पत्तों के कपड़े दे दिए, पत्तों की टॉवेल बना दी। कहा ये कपड़ा छोड़ी है, ये तो पत्ते हैं। तो पत्तों का टॉवेल बना के लपेट दिया। अब गया, माने का कोई कपड़ा तो नहीं है तेरे शरीर में? ना मां, कपड़ा नहीं है। और कपड़ा था भी नहीं, पत्ते थे। आंख खोली माने, पूरी तपस्या लगा दी दुर्योधन में, जहां जहां देखा वह वह अंग वज्र का हो गया, पर जंघा पर नजर नहीं गई क्योंकि ढकी थी। अरे जांघ तूने ढक रखी है क्यों? मैंने कहा था ना कपड़े ना पहनना। वो कृष्ण ने पहना दिया। गांधारी ने कहा इसने मेरा सर्वनाश कराया। बुलाया, कहा भगवान तुरंत आ गए। जी मां, वहीं तो थे भगवान। आप चाहते तो मेरे बच्चों को बचा लेते। जाओ, मैं श्राप देती हूं आपको कि जैसे मेरे बच्चे एक भी ना बचे, तुम्हारा भी पूरा खानदान आपस में लड़के मर जाएगा। श्राप दे दिया भगवान को। बड़ी गुस्से में माता गांधारी। देखो जरा, गुस्सा इन्हें दुर्योधन पर नहीं आया जब ये कपड़े उतार रहा था माता द्रौपदी के, और गुस्सा किस पर आया? भगवान पर, जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई। पर धन्य है ना भगवान, भगवान धन्य है जिन्होंने पांडवों की रक्षा के लिए, भक्त की रक्षा के लिए माता गांधारी का श्राप भी स्वीकार कर लिया। मां, यदि मेरे वंश का नाश होता है तो होने दो, पर मेरे भक्त का नाश नहीं होना चाहिए। भक्तों की रक्षा के लिए भगवान ने अपने वंश को गांधारी का श्राप लगने दिया। भगवान चाहते तो गांधारी को श्राप दे देते कि तेरा श्राप कुछ नहीं करेगा। भगवान पर किसी का श्राप काम नहीं करता, पर भगवान ने उस श्राप का सम्मान रखा। न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। गांधारी ने श्राप दिया था, इसलिए 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़कर के मर गए। क्योंकि श्राप किनका था? गांधारी का। क्या बताएं मेरी मां, लोग अपनी गलतियां नहीं देखते। गांधारी ने अपनी गलतियां बिल्कुल नहीं देखी। गलतियां किसकी देखी? सिर्फ भगवान की। कसूरवार किसको ठहराया? भगवान को। भगवान ने तो युद्ध रोकने का भी प्रयास किया था, शांति दूत। अब तुम्हारी औलाद ना माने तो क्या करें? परंतु ध्यान दिया होगा आपने, दुर्योधन की जंघा पर गदा मार मार के तोड़ दी और दुर्योधन की मृत्यु हो गई। धृतराष्ट्र और गांधारी ने सही वक्त पर अपने बच्चों को सही संस्कार दिए होते ना, तो आज ये सर्वनाश की स्थिति पैदा ना होती। कहीं ना कहीं बच्चों के बिगड़ने में
माता पिता की लापरवाही होती है। ये बात सही है कि कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा बिगड़ जाए, पर फिर भी आप लापरवाही जो करते हैं, सही वक्त पर बच्चों को सही शिक्षा नहीं देते, संस्कार नहीं देते, स्कूल कोचिंग के भरोसे छोड़ देते हैं। स्कूलों में कोचिंगों में कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ शिक्षा मिलेगी, संस्कार तो आप ही देंगे और कोई नहीं दे सकता। स्कूलों में क्या मिल रही है? शिक्षा। वहां कोई संस्कार है? कोई संस्कार नहीं। हमें याद है जब हम पढ़ने जाया करते थे 7वीं क्लास में, 6वीं क्लास में, 7वीं 8वीं क्लास में, हम लोग अपने जूतों को क्लास के बाहर उतारा करते थे और क्लास में इस भाव से प्रवेश करते थे कि ये माँ सरस्वती का मंदिर है, हम मंदिर में बैठकर पढ़ रहे हैं। हमारा स्कूल हमारे लिए मंदिर था, इसलिए क्लासरूम में हम लोग जूते बाहर उतारते थे। हमारे समय पर ये था, लेकिन आजकल तो जूते पहन के बच्चे पढ़ते हैं। बात जूते चप्पल की नहीं है, बात मान्यता की है। हमारे संस्कार थे कि ये स्कूल नहीं है, स्कूल के देहरी को हम लोग प्रणाम करते थे, ये मंदिर है। क्लासरूम में आते थे ना, तो क्लासरूम की देहरी को प्रणाम करते थे, ये मंदिर है। इस भाव से भावनाएं सच्ची थी साहब, क्या करें। भोलापन था। आज के लोगों की तरह चतुर नहीं थे हम लोग, होशियार नहीं थे, सच्चे थे जैसे थे। मंदिर मानते थे स्कूल को। सरस्वती माँ का चित्र हुआ करता था, सबसे पहले जाकर माँ को प्रणाम करते थे। और हमारे जो टीचर हुआ करते थे ना, चाहे किसी भी जात के हों, मुझे याद है मैं सबसे पहले अपने गुरुओं को प्रणाम करता था जाकर के। चाहे हिंदी के मेरे सर हों, इंग्लिश के सर हों, गणित के सर हों, विज्ञान के इत्यादि विषयों के सर हों, सबको मैं प्रणाम करता था। सर के प्रति, टीचर के प्रति एक गुरु भावनाएं थी हमारी, नेचुरल थी। किसी ने बोला नहीं था, थोपा नहीं था, जबरदस्ती नहीं थी। आप आश्चर्य मानेंगे, मेरे हिंदी के टीचर थे, मेरे हिंदी के सर थे, जब मैं 8वीं क्लास में था, मुझे अच्छे से याद है। आज भी वो सर हैं, ये वाक्य आज भी उन्हें भी याद है, मुझे भी याद है। मेरे जो हिंदी के सर थे, वो सर, आज की भाषा में बताऊं तो वो सर जो थे ना, दलित समाज से थे। जो टीचर थे हमारे, जो हमें हिंदी पढ़ाए हैं, वो दलित समाज से थे। और ये दास ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। मुझे अच्छे से याद है कि जब सर मुझे हिंदी पढ़ाया करते थे, तो सबसे पहले मैं जाकर के उनके चरणों को स्पर्श किया करता था, ये सोच के कि ये मेरे गुरु हैं। कोई मेरे अंदर ये भावनाएं नहीं थी कि मैं ब्राह्मण हूं तो शूद्र के पांव क्यों छूं। नहीं, उस समय ये पता ही नहीं था कि शूद्र क्या होता है, ब्राह्मण क्या होता है। उस समय तो बस गुरु की भावना थी कि ये मेरे गुरु। मैं तो शूद्र ब्राह्मण अब जाना हूं कि ये होता है। भाई, ये जातवाद भी कुछ होती है। अब समझ में आया ये सब चीजें क्या है, और ये सब गलत है। ऊंच नीच का भाव, मैंने बचपन में कभी ये भाव नहीं रखा। मैंने सबको, जो मेरे से श्रेष्ठ थे, जिन्होंने मुझे जरा भी ज्ञान दिया है, मैंने उसे गुरु के रूप में, भगवान के रूप में ही देखा है कि ये भगवत रूप है। क्या करें, मेरी भावना थी। अब सही है गलत है राम जाने। ये जो आज विवाद चल रहा है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, नहीं साहब, ये ऊंच नीच का भेद था ही नहीं, मेरे अंदर ही नहीं था, ना आज है। मैं आज भी गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं। आज भी मैं जब 8वीं पढ़ता था तब की ये बात है। आज मैं आपको बताऊं, यहाँ माताएं रहती हमारी गौरी गोपाल आश्रम में। यहाँ ब्राह्मण माताएं भी रहती हैं, क्षत्रिय माताएं भी हैं, वैश्य माताएं भी हैं और शूद्र माताएं भी हैं। मैंने आज तक किसी माँ से जात नहीं पूछी कि तुम्हारी जात क्या है। सबके चरण दबाकर मैंने सबकी सेवा की है। एक साथ सबकी सेवा करता हूँ, पांव दबाकर एक सा व्यवहार सबसे करता हूँ, कोई भेद नहीं है।
आज भी नहीं है, ना तब था ना आज है। कुछ मुट्ठी भर लोगों को ये जातवाद का जहर घोलकर आपस में लड़ाकर कुछ लोगों को मजा आता होगा। पर मैं आपसे निवेदन करूं, हमारे भारत को, हमारे देश में आप सभी को ये ऊंच नीच का भेद नहीं रखना चाहिए। जिसके पास ज्ञान है, जो बुद्धिमान है, जो हमें सिखा रहा है, जो हमें ज्ञान दे रहा है, वो श्रेष्ठ है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम ये नहीं पूछते तुम्हारी जात क्या है, उसने हमारा इलाज किया, हमारे लिए वो श्रेष्ठ है। हाँ या ना? हमारे लिए वो श्रेष्ठ है। हम ये नहीं पूछते कि तुम्हारी जात क्या है। ये जातवाद में यदि उलझ गए ना तो विनाश हो जाएगा। हम 4 भाई हैं। आप कितने भाई हैं? आप कितने भाई हैं? 2। आप कितने भाई हैं भैया? 3। आप कितने भाई हैं? 2। आप कितने भाई हैं? 1। आप कितने भाई हैं? हम सब 4 भाई हैं। आप कह रहे हैं कोई 1 भाई, कोई 2 भाई, कोई 3। नहीं, हम सब 4 भाई हैं। और हम चारों भाई कौन कौन हैं? 1 भाई है ब्राह्मण, 1 भाई है क्षत्रिय, 1 भाई है वैश्य और 1 भाई है शूद्र। 4 भाइयों का ये भारत है। 4 भाई रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब हम प्रेम से रहेंगे तो क्या मजाल किसी की कि हमारी तरफ आंख उठाकर देख लो। और यदि हम भी जातवाद में, ऊंच नीच में बट गए तो खतरा है। जब जब देश बटा है जातवाद में, तब तब देश घटा है। देखो ना, अंग्रेज आए, गुलाम बनाया, मुगल आए, गुलाम बनाया। क्यों? हमें आपस में लड़ाते थे वो लोग। फूट डालो और शासन करो, और हम लड़ते थे। आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की टांग पकड़ के खींच रहे हैं। हम अपने आप को आगे नहीं ले जा रहे हैं, जो आगे है उनका पांव पकड़ के खींच रहे हैं। इसलिए हमें कभी किसी की निंदा, चुगली नहीं करनी चाहिए। और हम चारों को तो भाई की तरह रहना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैंने कभी भेद नहीं रखा साहब, आज भी भेद नहीं है। गौरी गोपाल आश्रम में देखो आप, रसोई चलती है, सबको यहाँ पेट भर भोजन मिलता है। यहाँ पर सब लोग एक लाइन में एक साथ भोजन लेकर भोजन करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों की लाइन एक है, अलग अलग लाइन नहीं है। सबको एक सा भोजन मिलता है। कहाँ भेद है? जब हमने भेदभाव की दीवार कभी रखी ही नहीं, तो आप लोग क्यों रखते हैं? और इससे क्या पालोगे? इस भेदभाव से। जो ये भेदभाव की दीवारें रखेगा तो वो क्या प्राप्त कर लेगा बताओ? गले लगाओ सबको, गले लगो सबके, सबको गले लगाओ, सबके गले लगो। सब इंसान हैं, इंसानों से प्रेम करो। इंसानों से नफरत करते हो और पत्थर की पूजा करते हो। इंसानों से घृणा है तुम्हें, इंसानों से नफरत है और पत्थर से प्रेम है। ये तो सही नहीं है। इसलिए इंसानियत अपनी मत भूलो, याद रखो अपनी इंसानियत। तोड़ दो ये दीवारें जातवाद की, ऊंच नीच की। सबको गले लगाओ। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। क्या करें साहब, हमने ये प्रपंच सीखा ही नहीं कभी बचपन से। ना हमने कभी किसी को धोखा दिया है,
ना हमने कपट किया है किसी से, ना छल किया है। बस जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर। छल कपट क्या होता है जानते ही नहीं। जो खाते हैं खिलाते हैं। यहां गौरी गोपाल जी की रसोई में आपने देखा होगा, जो चावल, जो दाल, जो सब्जी हम स्वयं खाते हैं, जो गौरी गोपाल भगवान जी खाते हैं, वही आप सब खाते हैं। मैं अपने लिए अलग से चावल लाऊं और आपके लिए अलग से चावल बनवाऊं तो ये कपट हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा, जो आप खाते हैं ना, जो चावल वही ये दास भी खाता है, जो दाल आप खाते हैं वही ये दाल अनिरुद्ध खाता है। कोई कपट ना हो तो अच्छा, क्योंकि हमें यहां भी तो मुंह दिखाना है ना इनसे, इनको कहना है कुछ कुछ। मर के तो हम भी जाएंगे ना एक दिन, हिसाब तो हमारा भी होगा एक दिन। केवल आपका होगा ऐसा नहीं है। आपकी तैयारी कराते कराते मैं अपने भी करता रहता हूं थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अपने को भी तो जाना है, वहां हिसाब तो अपने को भी देना है। भगवान तो हमसे भी पूछेंगे, क्यों रे तुझे भेजा था, क्या तू आपस में लड़ने के लिए गया? नहीं, भगवान से मैं कहूंगा, प्रभु मैं कभी जातवाद ऊंच नीच पर मैं कभी नहीं लड़ा। तो तूने छल कपट किया ना प्रभु, कोई छल कपट नहीं। जो बना खाया वही खिलाया, जो है अंदर वही है बाहर। आपने जो टीवी पर देखते हैं, यहाँ की रसोई, यहाँ माओ की सेवा, गौ सेवा, चिकित्सा सेवा, यहाँ का अन्य क्षेत्र जो टीवी पर देखते हैं, बताओ आपने यहाँ आकर स्वयं वही जस का तस देखा कि नहीं? बोलो हाँ या ना, जोर से बोलना। वही देखा जो टीवी पर देखते थे, यहाँ रियल है वैसा? तो बताओ, छल कपट तो वो होता है जब आप टीवी पर कुछ देखें और यहाँ प्रत्यक्ष कुछ और देखें, तो मान लिया जाएगा ये छल कपट है कि दिखाया गया कुछ और। पर यहाँ पर टीवी पर जो आप देखते हैं वही यहाँ पर है, और उतना ही मैं आपको दिखाता हूँ जितना यहाँ है। जितनी क्षमता है उतनी काम है। इतना ही काम मैं करता हूँ जितने काम से मुझे झूठ ना बोलना पड़े, छल ना करना पड़े, कपट ना करना पड़े। ये सबसे मैं बहुत बचता हूँ, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। लोगों को हम देखते हैं, मुख में राम राम बगल में छुरी। लोग तुम्हारे मुंह में तुम्हारी तारीफ करते हैं और बाद में जाके तुम्हें गालियां देते हैं। ऐसे लोग भी समाज में थोक के भाव मिल जाएंगे। पर क्या करें ये दास, जैसा आपके सामने है, जैसा आपके सामने कहता है वैसे ही आपके जाने के बाद भी कहेगा, है ना? हमें कोई गाली देना तो हम उसे गाली नहीं देते, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसे सद्बुद्धि दो बस। जीवन में यदि आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो अपने विचारों को बदलिए, सिद्धांतवादी बनिए, सिद्धांत बनाइए। लाख बुरा हो जाए किसी का, लाख बुरा हो जाए आपका, पर आपके द्वारा किसी का बुरा ना हो, ये भावनाएं सदा रखा करो, और ये भावनाएं आपको बड़ा बनाती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो स्वयं अपना नुकसान तो करते हैं, उनको लगता है हमारा हो ही रहा है तो तुम्हारा भी हो। पर हमारी ये भावना नहीं है। हमारी भावना ये है, हमारा नुकसान हो जाए तो हो जाए, आपका नहीं होना चाहिए। इसलिए एक सिद्धांत बनाओ और प्रेम करना सीखो। हमने क्या किया है, सबसे प्रेम करते हैं। हमारे लिए ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है। यहाँ जो आता है सबसे मिलते हैं, यहाँ जो आता है सबसे प्रेम की बातें करते हैं, है ना? कथा हम सुना रहे हैं, आप सबको एक सी सुना रहे हैं। ऐसा नहीं कि अमीरों को अलग सुनाएं, गरीबों को अलग सुनाएं, एक सी सुना रहे हैं। आप सब लोग देखिए, बैठे भी सब एक साथ हैं।
बस आप लोग अपने जीवन में ये बदलाव थोड़ा सा करिएगा और ईर्ष्या द्वेष घृणा त्याग दीजिएगा। प्रेम 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 बड़ी चीज है। प्रेम हमें श्रेष्ठ बनाता है, प्रेम हमें बड़ा बनाता है। दुर्योधन ने गलत किया, किसी का अपमान, किसी का अनादर गलत है, किसी का मजाक उड़ाना गलत है, किसी का बुरा सोचना गलत है। दुर्योधन ने पांडवों को जहर देकर मारने की कोशिश की, लाक्षागृह में बंद करके जलाने की कोशिश की, पर हर बार भगवान ने पांडवों की रक्षा की। भगवान के आश्रित रहा करो। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया के लोग कितना भी आपका बिगाड़ना चाहें, लेकिन जब भगवान बनाते हैं ना तो कोई बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए भगवान में भरोसा पूर्ण विश्वास करना सीखिए। विश्वास रखिए भगवान पर, और जो विश्वास रखता है भगवान उसके विश्वास की रक्षा करते हैं। नरसिंह जी ने विश्वास रखा तो भगवान आए, और नरसिंह जी की यहां आकर मायरा भरा आए ना, द्रौपदी जी के यहां भगवान आए और लाज बचाई के आने में देर नहीं है, हमारे बुलाने में देर है। इसलिए द्रौपदी की तरह विश्वास चाहिए, वो प्रेम चाहिए। महाभारत के युद्ध में 99 कौरव मारे गए। दुर्योधन की मृत्यु, जंघा तोड़ दी, मृत्यु की सैया पर पड़ा है। अश्वत्थामा ने द्रौपदी माता के 5 बच्चों को मार दिया, 5 पुत्रों की हत्या कर दी, 5 बेटों को मार दिया। बैठ जाओ मेरी मां। अश्वत्थामा ने प्रतिविंद सुत सोम श्रुत कर्मा शतानीक और श्रुत सैन नाम के पुत्रों को मार दिया। मार करके 5 का सिर काट कर दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने कहा, देखो पांडवों को तुम मार कर ले आए हो, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। ध्यान से देखा, ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र हैं। रो पड़ा दुर्योधन। पहले सुख हुआ कि पांडव मर गए, फिर दुख हुआ, सुख दुख की संधि में मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा भागे वहां से। द्रौपदी ने देखा मेरे पुत्रों को मार दिया अश्वत्थामा ने। अर्जुन ने कहा, जाओ हे प्रभु चलिए अश्वत्थामा को पकड़ते हैं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन भगवान से कहने लगे, ने मुझे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। चरणों में जाकर गिर पड़े। भगवान ने अश्वत्थामा की रक्षा की, अर्जुन की रक्षा की। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तुम भी चलाओ। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे। शांत कर दिया भगवान ने, और अश्वत्थामा को भगवान ने पकड़ करके अर्जुन ने द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी, आपके पुत्र का हत्यारा ये है, जो दंड देना चाहो दे दो, जो सजा देना चाहो इसे दे दो। अब द्रौपदी से कहा, क्या करें? द्रौपदी ने कहा, ब्रह्म द्रौपदी प्राण, दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है। दया जरूरी है, दया धर्म का मूल है। द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए, पर 5 का हत्यारा सामने खड़ा है। द्रौपदी ने
कहा इसे छोड़ दो, क्योंकि इसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र तो जीवित नहीं हो सकते ना, इसलिए इसे छोड़ दो। दया ही धर्म है, दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है मेरी मां, इसलिए दया करना सीखिए। भगवान उन्हीं को अपना मानते हैं जिनके अंदर करुणा है, दया है। द्रौपदी के अंदर इतनी दया है। अब बताओ, कोई आपको जरा सा मार दे, जरा सा अपमानित कर दे, तो आप उसके लिए कितना बुरा बुरा सोचने लग जाते हैं। यदि आपका कोई अपमान कर दे या आपके गाल में 2-4 थप्पड़ कोई मार दे और वो उसका एक्सीडेंट हो जाए और वो मर जाए, तो आप क्या सोचते हैं? मुझे मारा था इसलिए मर गया। वो संयोग था कि आपको मार के गया और वो दुर्घटना में मर गया, पर आपको क्या लगेगा? मुझे मारा इसलिए मर गया। मतलब आप को जरा सा कोई अपमानित करे, जरा सा आपको कोई नुकसान पहुंचाए, तो आप उसके मृत्यु की कामना करेंगे क्या? ये मर जाए? नहीं, ये सोच हमारी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों की ये सोच होती है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। हमारे यहां दया है, क्षमा है। हमारा जिसने अपमान किया, भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु उसे आप क्षमा कर दीजिएगा। हमारे अंदर किसी के प्रति घृणा ना हो, द्वेष ना हो। हम ये ना सोचें कि इसका अहित हो। हम क्यों सोचें? हमारे सोचने से क्या होगा? सोचो ही मत। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ए बंदे। यही तेरी मुश्किल आसान करेंगे, यही तेरी मुश्किल आसान करेगा, और जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। बदले की भावना आप ना रखा करो। कोई आपको कुछ भी कहे, आप उत्तर ना दिया करो। आपके पक्ष से उत्तर देंगे भगवान। आप कुछ ना सोचा करो। आप मुझे गाली दे रहे हैं, मैं आपको गाली नहीं दूंगा। भगवान देख रहे हैं कि आपके मन में क्या है हमारे लिए और हमारे मन में क्या है आपके लिए। सब जान रहे हैं भगवान। इसलिए भगवान के घर देर है मेरी मां, अंधेर नहीं है। भगवान देर से देते हैं परिणाम। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर की चक्की धीरे धीरे आटा पीसती है, स्लो चलती है, पीसती जरूर है। इसलिए सब्र रखो। भगवान आपके साथ हैं। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया। बस आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान की शरण में रहिए। भगवान अपना सबसे हिसाब किताब कर लेंगे। द्रौपदी माता कह रही हैं क्षमा करो अश्वत्थामा। भीम भैया कह रहे हैं मार दो। भगवान से कहा आप बताओ क्या करें। भगवान ने कहा ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आतताई बधारण मयैवो भयमाम्नातं परिपायनुशासनम्। भगवान ने कहा छोड़ दो। सिर की मणि, सिर पे मणि थी, मणि निकाल कर अश्वत्थामा को नगर से निकाल दिया गया। अपमानित करके जब निकाला तो अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा भगवान की शरण में आई बिना देर लगाए। मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। जब शरण में गई माता उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी और परीक्षित जी की मां,
भगवान ने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी थे अभिमन्यु के पुत्र, रक्षा की। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और भगवान जब जाने लगे तो कुंती क्या मांगा? कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा बता? मैया सुन रही हो या मेरी मां सो रही हो? कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? दुख। हे प्रभु हमें दुख दे दीजिए। क्यों? जब जब सुख आए आप हमसे दूर हो गए और जब जब दुख आया तब तब आप हमारे करीब आ गए, इसलिए ऐसा दुख दो जिसमें आपका दर्शन बार बार होता रहे, होता रहे। दुखों से अगर चोट खाई न होती, कन्हैया तेरी याद आई न होती। यदि दुख ना होते तो आपके दर्शन ना होते। अच्छा बताओ, सुख आता है तो क्या करता है और दुख आता है तो क्या करता है? हाँ, क्या करता है? दुख आता है ना तो भगवान की याद दिलाता है और सुख आता है तो भगवान को भुला देता है। इसलिए हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कुंती बुआ ने यही मांगा कि हे प्रभु मैं आपको याद रखूं। अच्छा, भगवान को याद रखने के लिए क्या करना चाहिए? जोर से। भगवान को याद रखने के लिए कथाएं सुनना चाहिए। जो नित्य कथा सुनेगा वो भगवान को सदा याद रखेगा, सदा याद रखेगा। इसलिए आप भी अपने टीवी पर, मोबाइल पर, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डाल लो और आप भी कथाओं से जुड़ जाइए। आप कितने लोग मोबाइल पर कथा सुनते हैं, यूट्यूब पर? आप सभी सुनते हैं? वाह, अच्छी बात है। आप में से कितने लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है? सुंदर। तो आप भी तुरंत अपने मोबाइल पर, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लीजिए और आप देखेंगे कि यूट्यूब पर जब अनिरुद्धाचार्य टाइप करेंगे तो एक चैनल खुल के आएगा जिसमें 1,02,44,000 लोगों का परिवार जुड़ा हुआ है। 1 करोड़ लोगों का परिवार है यूट्यूब पर। आप भी जुड़िएगा, औरों को जोड़िएगा, क्योंकि आज के युग में यदि धर्म का प्रचार करना है तो भगवान की कथाओं का प्रचार कर दीजिए। कथा ही धर्म है, कथा में धर्म की बातें हो जाती हैं। इसलिए आप भी जुड़िए यूट्यूब से, आप भी। और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे। आज भगवान को देखकर पितामह की आंखें भर आईं। पितामह ने कहा मुझे पता था गोविंद जरूर आओगे आप। भगवान इतने दयालु हैं, क्या करें। इंतजार बहुत कराते हैं पर आते जरूर हैं। भगवान इंतजार बहुत कराते हैं। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े पड़े बेचारे तड़प रहे थे। एक कांटा लग जाए तो कितना दर्द होता है, जिसके पूरे बदन में बाण चुभे हों से कितना दर्द हो रहा होगा। धन्य है पितामह भीष्म, इतना कष्ट पाकर भी उन्होंने भगवान को भुलाया नहीं। हम लोग जरा सा कष्ट पाते हैं, जरा सी तकलीफ पाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करो, कितना भी कष्ट आवे पर भगवान को भूलो मत। पितामह ने देखा भगवान आए हैं, याद आ गई कन्हैया मुझे पता है जब आपने हमारी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी
भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी महाभारत में कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह ने कहा मैं आपसे उठवा कर रहूंगा। ये प्रतिज्ञा तोड़ दी भगवान ने आपकी प्रतिज्ञा के लिए। चक्का लेकर, रथ का पहिया लेकर भगवान दौड़ पड़े, और मेरे भक्त को एक बाण ना लग जाए। भगवान जब चले हैं ना मेरी मां, वाह, जगत का पालनहार, जगत का पालनहार आज अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं भक्त की प्रतिज्ञा के लिए। कितने दयालु हैं भगवान, कितने करुणामय हैं भगवान। ऐसे भगवान, दयालु भगवान को छोड़कर आप अपना मन कहीं और लगा रहे हैं, यह हमारा दुर्भाग्य नहीं तो क्या है मेरी मां। इसलिए भगवान माना की परीक्षा लेते हैं, थोड़ा देर करते हैं, पर क्या करें, देर तो लगती है ना मेरी मां। एक माटी के घड़े को घड़ा बनने में भी तो देर लगती है। सामान्य माटी को उठाइए, फिर उसे रौंदिए, फिर उसका घड़ा बनाइए, फिर उसे सुखाइए, फिर उसे पकाइए, तब ना वो पानी को ठंडा करेगा। माटी को घड़ा बनने में भी बहुत समय लगता है। आपके घर में जो घड़ा है, उस घड़े को घड़ा बनने में बहुत समय लगा, हाँ या ना? तो फिर हमें भी तो भक्त बनने में समय लगेगा, पर जब बन जाओगे ना तो कृष्ण हृदय में बैठेंगे और हृदय शीतल हो जाएगा। भगवान जरूर मिलते हैं। जीवन के किस चौराहे में मिलेंगे, किस अवस्था में मिलेंगे, वो भगवान तय करेंगे। माता शबरी को इंतजार करते करते पूरा लड़कपन, पूरी जवानी, पूरा बुढ़ापा गुजर गया। तब जीवन के अंतिम पड़ाव में भगवान का दर्शन हुआ। अंतिम, बिल्कुल बूढ़ी, भगवान से मिलने के बाद तो प्राण ही निकल गए थे माता शबरी के। मतलब बहुत जर्जर हो चुकी थी माता, बूढ़ी हो गई थी। शबरी मां, तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान। भगवान तो आएंगे, पर मन को तो सुधारो। पितामह इंतजार कर रहे हैं। आज इंतजार की घड़ियां पूरी हुई। पितामह ने पांडवों से कहा, अर्जुन से अभिमान ना करना पुत्र, कि तुमने महाभारत जीता है, ये तुम्हारे गांडीव का बल नहीं, ये कृष्ण की कृपा है। आज हम जो कुछ भी हैं या करते हैं, वो मेरा बल नहीं मेरी माँ, वो मेरे गोविंद की कृपा है। कई बार लगता है हमने ऐसा कर लिया, हमने ऐसा किया, हमने वो पा लिया, हमने ये मुकाम हासिल कर लिया। ना मेरी माँ, हमने कुछ ना पाया, हमने कुछ ना कमाया। हमारे ऊपर केवल भगवान की कृपा है। जो जो वह देते गए भगवान, वह वह हमारे पास होता गया। वो भगवान की वस्तु है और हमने अपना अधिकार जमाना स्टार्ट कर दिया। कितनी गलती, कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हम लोग करते हैं। इसलिए हम ये ना सोचें कि हमने कुछ किया। हम ये कहें जो कुछ कर रहे हैं वो मेरा काम मैं नहीं करता, मेरा काम गोविंद कर रहे हैं। और हम झूठा ही अभिमान लेते घूमते, मैंने किया, मैंने किया। कुंती बुआ, भीष्म पितामह, सबने भगवान का दर्शन करके भगवान से बस एक ही चीज मांगी है कि बस प्रभु मेरा मन आपको छोड़कर कहीं ना जाए। पितामह ने मांगा बस, इति मत रूप कल्पिता वितृष्णा इति, बस प्रभु बस
इति। अब कोई इच्छा नहीं है मेरी, सारी इच्छाओं का अंत हो गया। इसलिए अपनी बात को पितामह भीष्म इति से शुरू करते हैं। कोई इच्छा नहीं है मेरी, निष्काम। अब मेरा जो मन है, मेरी बुद्धि है, हे नाथ मेरा मन आप में लगा रहे, मेरी बुद्धि में आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। हे श्याम सुंदर, मेरी बुद्धि को अपने चरणों में लगाए रखिएगा, पल भर के लिए अपने से दूर ना कीजिएगा। हे गोविंद, मेरी बुद्धि को पल भर के लिए अपने से दूर ना कीजिएगा। बस हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मेरा मन सदा आपके श्री चरणों में लगा